बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेबल में कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं जैसे कि अलाइनमेंट, जैसे कि रो स्पेन एंड कॉलम स्पेन, हाइट और ऑर्डर लिस्ट वगैरह ये पढ़ेंगे। यहाँ पे टेबल को ओपन किया है और ये ब्राउज़र में ओपन है टेबल। अच्छा जी, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है रो स्पेन एंड कॉलम स्पेन। रो स्पेन कॉलम स्पेन का मतलब कि दो रोज को मिलाना या दो कॉलम्स को मिलाना। मतलब अगर ये इरफान बंगश है तो इरफान बंगश यहाँ तक उनको एरिया स्पेसिफाई करना कि वो दोनों एक हो जाए। अगर वर्ड डॉक्यूमेंट आपने यूज़ किया है तो वहाँ पे मर्ज सेल जो आप करते हैं कि मर्ज करो इन दो सेल्स को, मतलब दो सेल्स को मिलाना। तो या रोज़ को मिलाना, ये रोज़ है तो मतलब ये दो रोज़ मिलाना, और अगर कॉलम्स मिलाते हैं तो ये कॉलम्स मिलाना। अगर आप ऊपर देखें तो अगर ये टेबल है, फॉर एग्जांपल ये टेबल है, इनमें से ये डिफरेंट रोज़ है और ये कॉलम्स है। तो इसका मतलब कि अगर दो रोज़ को आप मिलाते हैं तो ये दो रोज मिल गए, ठीक है। और अगर दो कॉलम्स को आप मिलाते हैं तो इसका मतलब दो कॉलम्स मिल गए। यहाँ पे दो रोज और यहाँ पे दो कॉलम्स। तो कॉलम स्पेन कॉलम को मिलाना और रो स्पेन रोज को मिलाना। तो वो कैसे आप करेंगे? यहाँ पे फॉर एग्जांपल बिल्कुल लास्ट वाला जो है वही, इसको मैं रो स्पेन देता हूँ 2, कंट्रोल एस, 1 मिनट। रो स्पेन देखो, ये दो रोज स्पेन हो गई, लेकिन यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि यहाँ पे मैंने रोज की तादाद ज़्यादा की तो यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए फिर आपने ये लास्ट वाला रिमूव करना होगा। तो फिर अब ये, अच्छा सॉरी, ये जब आप DMC बनाते हैं तो अब सेट हो गया। ये जब आप DMC बनाते हैं तो DMC में यूजुअली इसी तरह के फील्ड्स आते हैं, और आपका फर्स्ट टास्क जो है वो कल आपने DMC बनानी है। अगर आप देखें तो DMC में यूँ होता है। चलो मैं यहाँ से DMC आपको दिखा देता हूँ। कहीं पे अगर आप देखें तो देखो ये DMC में होता है। DMC में ये किस तरह हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कितने रोज, ये कितने कॉलम्स है, देखो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये देखो 2 कॉलम्स, ये 2 कॉलम्स ये स्पेन हुआ है, मतलब ये दो कॉलम एक साथ हुए हैं। यहाँ पे भी दो कॉलम एक साथ हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये इनके साथ मिलके तकरीबन 4 और 2 6 कॉलम ये स्पेन हुए हैं। तो इस तरह की अगर आपने कोई चीज़ बनानी है तो फिर आप क्या करेंगे, रो स्पेन और कॉलम स्पेन ही लिखेंगे, तो इसमें से फिर सेट हो जाता है, ठीक है। जब आप DMC बनाते हैं तो कुछ चीज़ इनका लेआउट जो है एंड पे ख़राब हो जाता है जब आप रो स्पेन कर देते हैं, जिस तरह कि यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो जब आप एक्चुअल कोई चीज़ बनाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इनकी डिज़ाइनिंग फिर इस तरह होती है कि वो फिर सब कुछ सेट हो जाता है। आप DMC पे ट्राई करें, इंशाल्लाह सब कुछ सेट होगा, ठीक। इस तरह अगर आपने कॉलम स्पेन करने हैं, ठीक। यहाँ पे देखें, अगर आप चाहते हैं कि वलीद के लिए जो कॉलम स्पेन है वो भी दो कॉलम एक साथ हो जाए, कंट्रोल एस करें और आप देखें यहाँ पे तो ये दो कॉलम एक साथ हो गए। तो यहाँ पे एक कॉलम ज़्यादा हो गया क्योंकि मैंने एक कॉलम ज़्यादा कर दिया। दो कॉलम एक साथ हो जाए तो एक कॉलम और भी ज़्यादा हो गया, इसलिए उनका लेआउट ख़राब आ रहा है, ठीक। तो इसके लिए भी आपने यहाँ पे ये लास्ट वाला जो होता है फिर वो रिमूव करना पड़ता है। जब आप एक्चुअल DMC बनाते हैं फिर भी कहता हूँ तो फिर ये आप जब रिमूव करते हैं तो फिर ठीक आ रहा होता है। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पे DMC को तो यहाँ पे कितने रोज स्पेन हुए हैं, देखो 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रो इसके लिए स्पेन हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रो स्पेन नहीं हुई, और यहाँ पे कॉलम जो स्पेन हुए हैं तो इसके लिए दो कॉलम स्पेन हुए हैं, इसके लिए भी दो कॉलम स्पेन हुए हैं,
इसके लिए एक, इसके लिए एक, तो मतलब 4 2 6 और इसके लिए 6 कॉलम स्पेन हुए हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पे शो हो रहा है, ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये यहाँ पे शो हो रहा है और ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसी तरह। तो आपने कॉलम स्पेन कॉलम रो से डीएमसी बनानी है कल, ठीक है। सिर्फ ये टेबल आपने डीएमसी का बनाना है। अगर ऊपर बना सकते हो तो बनाओ, अगर नहीं बना सकते तो मत बनाओ। अच्छा, इसके बाद विड्थ हमने किया और अलाइन। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं, किसी रो का टेक्स्ट आप अलाइन करना चाहते हैं तो आप अलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आए और अलाइन आप देते हैं सेंटर, कंट्रोल एस, तो देखो इसका सेंटर पे हो गया। इस तरह अगर आप फर्स्ट का चाहते हैं तो ये भी अलाइन पर ही हो जाए। देखो टी फुट, ये तो टी फुट में है, इसका अगर आप चाहते हैं कि अलाइन हो जाए सेंटर पर, जितना भी टेक्स्ट है वो सेंटर पर अलाइन हो जाए, तो देखिए ये सेंटर पर अलाइन हो रहा है। तो इसी तरह आप सब कंटेंट्स को अलाइन कर सकते हैं सेंटर पर, राइट पर या लेफ्ट पर। एग्जैक्टली, या तो टीडी को आप अलाइन दे दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देखो मैंने एक रो को दी तो पूरी रो की हो गई। अब अगर दूसरी रो की आपने करनी है, अगर आपने सिर्फ इस वलीद की करनी है तो फिर आप सिर्फ इस वलीद के अंदर आए, ठीक है। देखो इस रो को मैंने किया तो ये दूसरी रो है, तो दूसरी रो में आपने सिर्फ वलीद को अलाइन करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे वलीद का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, मुसव्विर, ठीक। मुसव्विर और मुसव्विर को अलाइन करता हूँ सेंटर पे ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। तो देखो मुसव्विर सिर्फ यहाँ पे अलाइन हो रहा है, लेकिन अगर आप इस पूरी रो को अलाइन की प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पूरी रो के अंदर जितना टेक्स्ट है वो सेंटर पर अलाइन हो जाए। तो आप देखें तो इसके साथ साथ मुसव्विर के साथ साथ पूरा का पूरा टेक्स्ट सेंटर पर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। ओके फाइन जी। अगर आप कहते हैं कि यार पूरे टेबल का डेटा एक बार करें तो उससे इसलिए नहीं होता कि यहाँ पे हमने टेबल को अलाइन सेंटर दिया है, तो टेबल बाय डिफॉल्ट उनकी पोजीशनिंग सेंटर पे होती है, टेक्स्ट की नहीं। सीएसएस में जब आप करेंगे तो सीएसएस में एग्जैक्टली आप एक बार लिखेंगे और वो सब टेक्स्ट जो है वो सेंटर पर अलाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे HTML में नहीं हो सकता, लेकिन CSS में फिर आप सिर्फ एक बार लिखेंगे और सबका सब सेंटर पे अलाइन होगा। अच्छा, इसके बाद बैकग्राउंड कलर। अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं पूरे टेबल का तो पूरे टेबल का हमने चेंज किया है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यार इस रो का बैकग्राउंड कलर चेंज हो, ठीक है, तो आप इस रो का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीजी कलर ग्रीन, कंट्रोल एस। देखो मैं रो के टैग में लगा हूँ, तो इस रो का अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो ग्रीन हो गया। इसलिए अगर आपने यहाँ पे हेडर की रो का चेंज करना है तो आप यहाँ पे बीजी कलर कोई ऑरेंज टाइप का ले लें कि बीजी कलर ऑरेंज, और आप देखें तो इसका ऑरेंज हो गया, ठीक। चलो इसका ग्रीन छोड़ देते हैं। इसका जो ग्रीन है ये कंट्रोल एक्स, मैं कुछ डिज़ाइन बनाता हूँ इसमें से, मतलब इसका छोड़ के इसका, ये तो फूटर में है, इरफान बंगश तो फूटर में है इसलिए मैं नहीं छेड़ रहा इनके साथ, ठीक है। और अगर आप देखें तो इस रो को छोड़ के इस रो का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी ग्रीन करें, फिर इस रो को छोड़ के इस रो के स्टार्ट में से बैकग्राउंड कलर ग्रीन करें, फिर इस रो को छोड़े और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी ग्रीन करें, इस रो को छोड़े और इस रो का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी ग्रीन करे और इस रो को छोड़े और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन करे, कंट्रोल एस, और आप देखें क्या होता है, ठीक। तो एक रो को मैंने छोड़ा, दूसरी रो का मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया। आप सिर्फ इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मुसव्विर का चेंज करना है बैकग्राउंड कलर, तो फिर आप क्या करेंगे, यस एग्जैक्टली, आप मुसव्विर के टीडी में आ जाए जहाँ पे लिखा है ये है, ठीक है। तो इस टीडी में आ जाए, एक इन पे एट्रीब्यूट अप्लाई हुई है अलाइन सेंटर, तो वो तो पूरी रो पे अप्लाई हुई है, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पूरे रो पे अलाइन की प्रॉपर्टी है।
यहाँ पे आप बीची कलर ले लें रेड, कंट्रोल एस, तो आप देखें सिर्फ इनका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अगर आप फिर पूरी रो का चाहते हैं तो पूरी रो TR के अंदर फिर आप बीजी कलर दे दें और इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करें, ठीक है। हाँ सब कुछ होगा, लेकिन CSS कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। आपके लिए जी जी टेक्स्ट का भी यहाँ पे चेंज नहीं होता, यस ठीक है। उसके लिए या तो आप फॉन्ट टैग लेंगे, ठीक है, तो जो कि बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहा कि आप HTML में फॉर्म नहीं बनाएंगे, ये जस्ट आपको थोड़ा सा आपको जो क्या कहते हैं आपको थोड़ा सा सिखाना है, आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। बाकी जो आप फॉर्म बनाएंगे वो आप एडवांस्ड फॉर्म बनाएंगे, ये HTML के फॉर्म आप नहीं बनाएंगे ना, आप ये इस तरह करेंगे। CSS में आप प्रॉपर क्लासेस देंगे, क्लासेस के बाद उन पे एक बार लिखेंगे डिज़ाइन, सब पे अप्लाई होगा, बहुत आसान है, ठीक। इंशाल्लाह एट द एंड ये हम 4-5 बार ये फॉर्म्स बनाएंगे और एक्सटेंड होंगे और इजी होते जाएंगे ये फॉर्म, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि अभी अभी मेरे लिए बॉर्डर चेंज करो, सब कुछ चेंज करो, आई कैन डू इट फॉर यू, ठीक है। लेकिन CSS में फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप ये क्या लिख दिया और फिर इसके पीछे लगे रहोगे। लेकिन एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको मैं लेके जाना चाहता हूँ। HTML list, there are two types of list in HTML. The one type of list is called order list and the second type of list are called unordered list. यहाँ पे कुछ आपको important नहीं लगेंगे, लेकिन आगे जाके ये बहुत important है। Unordered list starts with the OL tag. Each list item starts with the LI tag. देखो लिस्ट के अंदर आइटम्स होते हैं, जैसे कि आपको घर में लिस्ट मिलता है कि आप जाए और बाजार से ये चीज़ें लाएं, तो उसमें से आइटम्स होते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल आपने ये चीज़ भी लानी है, ये भी लानी है, ये भी लानी है, तो इसी तरह लिस्ट आइटम्स होते हैं। और OL टैग जो है वो ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज़ होता है, फिर इनके अपने एट्रीब्यूट्स हैं वगैरह वगैरह। चलो आए और आज जो हमारा न्यू टॉपिक है थर्ड क्लास से बाहर निकलते हैं। हमारा जो फोर्थ क्लास है, तो फोर्थ क्लास में यहाँ पे मैं न्यू एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ कि लिस्ट .html, ठीक। यहाँ पे इसको ओपन विथ करें गूगल क्रोम और इसको ओपन करें कोड में। अच्छा, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML तो आपको याद होगा, याद है ना, किस किस को याद है? अच्छा बताए, फिर बताए ना। HTML टैग स्टार्ट, HTML टैग एंड, इसके बाद क्या लिखूं? हेड टैग स्टार्ट, हेड टैग एंड, और हेड टैग के अंदर टाइटल टैग स्टार्ट, टाइटल टैग एंड। चलो लिस्ट इन HTML, और इसके बाद बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग एंड, और बॉडी टैग के अंदर एक H1 लेते हैं। H1 को कहते हैं कि भाई ऑर्डर लिस्ट, ठीक। और ऑर्डर लिस्ट के बाद यहाँ पे BR का मतलब क्या है? ब्रेक द लाइन, ओके। ऑर्डर लिस्ट को हम OL से रिप्रेजेंट करते हैं, और OL के अंदर फिर लिस्ट आइटम्स होते हैं जो कि LI टैग से रिप्रेजेंट होते हैं। LI टैग में आप फॉर एग्जांपल घर में आपसे चलो लिस्ट आइटम में हम देते हैं बेसिकली LI एक हम मेन्यू टाइप का बना देते हैं, ठीक है। ये होम और इसके अंदर एडमिशंस, रिजल्ट्स, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, कुछ ये इस तरह का लिस्ट बनता जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इनको रिफ्रेश करें तो ये ऑर्डर लिस्ट है। बेसिकली ये एक लिस्ट टाइप में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 उनके साथ ऑटोमेटिकली आ रहा होता है। फिर इनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जिनमें से एक एट्रीब्यूट ये है कि OL में आप देते हैं, तो OL के एट्रीब्यूट्स है, तो OL के स्टार्ट टैग में देते हैं। जिस तरह के स्टार्ट, मतलब स्टार्ट आप कहते हैं कि यार इनका जो स्टार्ट है वो 5 से हो, अब 1 से है, और हम कहते हैं कि यार 1 से ना हो 5 से हो, तो 5 6 7 8 9, ठीक। इस तरह एक और एट्रीब्यूट है इसकी यहाँ पे जो है टाइप अगर आप देते हैं कि A अल्फ़ाबेट से हो, स्मॉल a कैपिटल A, तो ये देखो कैपिटल से, और स्टार्ट 5 से है तो ABCDE, इसलिए
ठीक। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये स्मॉल में हो तो यहाँ पे आप कंट्रोल एस करें और यहाँ पे अपडेट करें तो ये स्मॉल में। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि ये यस रोमन नंबर में हो तो आप यहाँ से आई में करें और स्टार्ट 5 से दैट्स वाई। ठीक है, तो रोमन में कैपिटल करते हैं और उस तरह करते हैं। इस तरह एक टाइप है इनकी रिवर्स का मतलब कि फिर ये रिवर्स होंगे। ठीक है, अब 5 है तो 5 के एंड पे जो वो आ रहा है तो स्टार्ट पे वही आएगा। ठीक, इसलिए इनका एक और जो है एट्रीब्यूट वो है टाइटल। ठीक, टाइटल हमने पढ़ा है ना, टाइटल क्या काम करता है? एग्जैक्टली, जब माउस इनके ऊपर लाया जाता है तो वो टाइटल शो हो जाता है, वो मैसेज शो हो जाता है। तो टाइटल में यहाँ पे चलो हम लिस्ट दे सकते हैं कि मेन्यू आइटम्स, कंट्रोल एस और यहाँ पर अपडेट करते हैं, इस पर आते हैं। सेव नहीं किया कि अपडेट नहीं किया? अच्छा, यहाँ पे देखो मेन्यू आइटम्स, इन सब आइटम्स के ऊपर जब आप माउस होवर करते हैं तो इसका मतलब है कि आप टाइटल शो करें, वो मैसेज शो करें जो कि आपने डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेन्यू आइटम्स लिखे, आपका अपना मैसेज होना चाहिए जस्ट वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इन्फॉर्मेशन कन्वे करे। ठीक, इसके बाद जो सेकंड टाइप है ऑफ द लिस्ट वो है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड विद द यूएल टैग, और यूएल टैग के अंदर भी एलआई होते हैं, जस्ट उनकी कुछ स्टाइल चेंज हो जाती हैं। और यूएल टैग को हम मेन्यू में यूज़ करते हैं, जब आप मेन्यूज़ बनाते हैं, ठीक है, जब आप ऊपर के मेन्यूज बनाते हैं तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चलो यहाँ पे भी एक H1 लेते हैं, लेकिन H1 से पहले BR टैग लेते हैं, ठीक, ताकि ब्रेक हो फर्स्ट लाइन पर ये शो हो। और यहाँ पे लिख लेते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट के बाद भी एक BR लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पे यूएल टैग स्टार्ट, यूएल टैग एंड, और यूएल टैग के अंदर भी वही LI लिख लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, आपने जो भी लिखना है तो आप लिखे LI, तो मैं वही कॉपी करके देता हूँ, कंट्रोल S, और देखें तो उनका स्टाइल कुछ चेंज है इनसे। ठीक, यहाँ पे जो टाइप है वो डिस्क, स्क्वायर, सर्कल है, और टाइटल उसी तरह आप दे सकते हैं। ठीक, जस्ट आप यूएल के अंदर आए और यूएल के अंदर आप टाइप दे दें। चलो मैं सर्कल ट्राई करता हूँ, और यहाँ पे देखिए उनका जो टाइप है वो सर्कल हो गया। फर्दर उनको एक्सटेंड करके हम पढ़ेंगे आगे कि यूएल बेसिकली है क्या। ओके, इसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर स्लाइड है, या फोर्थ क्लास का जो असल वर्क है वो ये है। चलो ये तो हमने डिस्कस किए हैं, HTML लिस्ट भी डिस्कस किए, HTML फॉर्म्स, वेरी गुड। फॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके फॉर्म स्ट्रांग है तो आपका वेबसाइट स्ट्रांग है, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी स्ट्रांग है। द फर्स्ट थिंग यू माइट थिंक अबाउट द सिक्योरिटी, आपने फॉर्म इस तरह बनाने हैं ताकि आपका वेबसाइट कोई हैक ना कर सके। और हैकिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हैकर्स यूज़ करते हैं वो फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर आपने फॉर्म वीक बनाए हैं, जस्ट उनमें से आपने सिक्योरिटी ऑप्शंस नहीं रखे, तो इजीली एक्सेस हो सकते हैं, इजीली हैक हो सकते हैं। HTML फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू कलेक्ट सम डेटा फ्रॉम द साइट विजिटर। बेसिकली फॉर्म किस लिए यूज होते हैं? जब आप साइट विजिटर के लिए, मतलब वेबसाइट विजिटर के लिए, आपका जो वेबसाइट विजिट कर रहा है उनसे अगर आप कुछ डेटा कलेक्ट करना चाहे तो इसके लिए फॉर्म यूज करते हैं। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन में जो आपकी इंफॉर्मेशन हैं वो किस लिए आपसे कलेक्ट करते हैं? ठीक है, इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि बाद में उनको जो भी ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हैं, जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वही इंफॉर्मेशन आपकी उनके पास हो और उन पर फादर काम कर सके। मतलब आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए वो आपको फॉर्म देते हैं। इस तरह ऑनलाइन जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं या आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म फिल करते हैं, आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए फॉर्म यूज़ होते हैं। लेकिन टेक्निकली फॉर्म किस लिए यूज़ होते हैं? टेक्निकली फॉर्म इसलिए यूज़ होते हैं कि आपका डेटा कलेक्ट किया जाए और डेटाबेस में से स्टोर किया जाए। ठीक, for example, during user registration you would like to collect information such as name, email address, credit card, etc. Forms are used to pass data to a server. आपका डेटा सर्वर में पास करने के लिए यूज करते हैं। सर्वर में पास करने का मतलब कि आपका जो डेटा है वो परमानेंटली सर्वर में से स्टोर हो जाए। ठीक, द इनपुट टैग इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। फॉर्म के लिए जो टैग यूज होता है, मेन टैग, वो यूज होता है फॉर्म टैग। लेकिन फॉर्म में इनपुट का मतलब क्या? अभी आप नेम इनपुट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, दिस इज इनपुट, ईमेल इनपुट कर रहे हैं, आप कांटेक्ट नंबर इनपुट कर रहे हैं, तो ये सब इनपुट लेने के लिए फॉर्म
हम जो यूज़ करते हैं टैग वो इनपुट टैग है। फिर इनपुट के डिफरेंट टाइप हैं कि कौन सा इनपुट आप ले रहे हैं, नेम का ले रहे हैं, ईमेल का ले रहे हैं, मोबाइल का ले रहे हैं, डेट का ले रहे हैं, रेंज का ले रहे हैं, कलर का ले रहे हैं, कौन सा इनपुट आप ले रहे हैं। तो इनपुट के फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन टैग फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं वो है फॉर्म टैग, और इनपुट के लिए जो टैग यूज़ करते हैं वो है इनपुट टैग। ठीक है, सोना नहीं है। if you want to confirm gender from user, we will use radio button. अगर आप जेंडर कंफर्म करना चाहते हैं whether he is male or female, that we use रेडियो बटन। ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो हम भी यूज करते हैं। इफ यू वांट टू इंक्लूड पासवर्ड देन वी यूज टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड। if you want to include some type of text, we use input type text, such like that we use input type email. Below are the list of all types of input. input के different types हैं जो कि ये है text, password, radio, checkbox, file। अगर आप image यूजर से कलेक्ट करना चाहे, आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिखा होता है कि चूज इमेज, आप क्लिक कर देते हैं तो इमेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और आप इमेज सेलेक्ट कर देते हैं। ओके, इस तरह डेट, बटन, रीसेट, सबमिट, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट, फील्ड सेट, डिजिट, कलर, यूआरएल, रेंज, टाइम, ईटीसी, ये सभी इनपुट के टाइप्स हैं। इनमें से कुछ इनपुट के टाइप नहीं है बल्कि वो खुद टैग्स हैं, जिस तरह के सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया एंड डिजिट, फील्ड सेट वगैरह। थैंक यू सो मच, एग्जैक्टली मुझे इसकी जरूरत थी। ओके, फॉर्म बनाते हैं फॉर्म। ठीक है, सो रेडी, यहाँ पे और फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। ग्रेट, न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फॉर्म्स और फॉर्म्स डॉट HTML, एग्जैक्टली HT कंट्रोल स्पेस से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ओके, फॉर्म्स इन HTML, कंट्रोल S सेव करें। यहाँ पे देखो क्लोज अदर टैब्स, सिर्फ अपना टैब ही ओपन रहने दे। फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो टैग यूज होता है वो है फॉर्म टैग स्टार्ट, फॉर्म टैग इंट। यहाँ पे फिर जब आप इनपुट के लिए लिखते हैं तो वो है इनपुट टैग। ठीक है, इनपुट टैग की फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। तो एक है इनपुट टाइप, जैसे मैंने कहा कि इनपुट के फिर डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पे नेम लिखने की जरूरत अब तक नहीं है, ये PHP में फिर यूज करते हैं। ठीक, इनपुट टाइप, तो टाइप कितने हैं यहाँ पे हमने जो डिस्कस किए, तो डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह के टाइप टेक्स्ट है, टाइप पासवर्ड है, टाइप ईमेल है, चेकबॉक्स है, फाइल नंबर, ईमेल एंड फला, ये सभी अभी हम यूज करेंगे। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे टाइप टेक्स्ट लिख लेता हूँ, टेक्स्ट, कंट्रोल S करें और यहाँ पर आप अगर इनको व्यू करें, ओपन विथ गूगल क्रोम, तो आप देखें यहाँ पे इनपुट टाइप, जिनमें से आप इनपुट ले रहे हैं। ठीक, इनमें से आप सिर्फ और सिर्फ नेम का इनपुट ले रहे हैं। ठीक, तो ये अब इसको सेट करेंगे। ठीक, इनको सेट यूं करेंगे कि फॉर्म से पहले होता है लेबल या जस्ट टेक्स्ट होता है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि भाई ये किस लिए है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म को हम अलाइन करते हैं सेंटर पर। ठीक है, अलाइन सेंटर, कंट्रोल S और ये अलाइन हो गया सेंटर पर। फर्स्ट तो फॉर्म हमने सेंटर पर अलाइन किया, लेकिन इससे पहले हम यूज करेंगे एक लेबल का एक टैग है जो कि इंफॉर्मेशन, अगर आप इस लेबल के अंदर लिखेंगे नेम, ठीक, तो मतलब है कि देखो नेम, यहाँ पे आपने नेम लिखना है, फाइन है। ठीक, फिर अगर आप यूं करते हैं कि देखो लेबल के बाद आप लगाते हैं ब्रेक। कुछ फॉर्म आप इस तरह भी देखते हैं कि ऊपर लेबल होता है, इसके बाद यहाँ पे ये होता है। ठीक है, इसको सेट करेंगे आगे। ठीक है, फॉर्म भी इंटरेस्टिंग होंगे इंशाल्लाह, आप सब कुछ सेट हो जाएगा। टेबल पड़े हैं तो टेबल में भी आप फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर आज आपका असाइनमेंट होगा कि टेबल के अंदर फॉर्म बनाना। ठीक, तो उनमें से फिर लेआउट सेट आता है, मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता दूंगा कि किस तरह आप लाएंगे टेबल्स के अंदर फॉर्म। अच्छा, इसके बाद फिर इनकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है और फर्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो है ओके, अच्छा, इनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। जिस तरह के एक एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर इनपुट के। ठीक है, ये लेबल अपनी जगह, अब इनपुट के एट्रीब्यूट्स है। ठीक, इनपुट के एट्रीब्यूट एक है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में बेसिकली आप कुछ इंफॉर्मेशन टैग देते हैं, जिस तरह के यूआर नेम या इंटर यूआर नेम या फला
योर नेम, ये प्रोफेशनल लगता है। कंट्रोल एस करिए, देखो प्लेस होल्डर के अंदर कोई भी आप कुछ भी आप लिख सकते हैं। यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, देखो यहाँ पे योर नेम लिखा है, लेकिन जैसे मैं लिख लेता हूँ तो वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। तो यूर नेम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। इसके बाद अगर आप देखें, देखो यहाँ पे जब मैंने रिफ्रेश किया तो मैंने जाना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा, तब मैं लिख सकूंगा। क्यों ना एक ऐसा हम ऐसी प्रॉपर्टी मैं लिखूं वहाँ पे, ताकि जैसे रिफ्रेश हो और ये यहाँ पे खुद ब्लिंक करता हुआ नजर आए। तो इसके लिए जो एट्रीब्यूट है वो है ऑटो फोकस। ठीक है, ऑटो फोकस ये एट्रीब्यूट यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक, इसके बाद आप आए यहाँ पे स्पेस दे दें और लिखे ऑटो फोकस। ऑटो फोकस डबल कोट्स में अगर आप ट्रू लिख लेते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप जस्ट ऑटो फोकस लिख लेते हैं तो भी ठीक है, एक ही बात है। ठीक, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होती है अगर आप ट्रू करते हैं, और अगर जस्ट नाम लिख लेते हैं तो सेम वन। तो आप देखो ये ऑटोमेटिकली ब्लिंक कर रहा है और आप वहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आप लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं। दूसरी बात जो है वो है साइज। साइज का मतलब है कि इनका साइज बढ़ाना, इनका जो विड्थ है वो बढ़ाना। ठीक, साइज, तो साइज आप डिजिट्स में यहाँ पे देते हैं, फॉर एग्जांपल 60 पिक्सल या जस्ट 60 दे दें, तो 60 तो कम इतना होगा। ठीक, इस तरह आप 80 दे दें तो उनका जो विड्थ है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा, और भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, आई थिंक 60 ठीक था। ओके, तो इनका साइज ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे इनका मैं विड्थ ट्राई करता हूँ, लेकिन शायद उनका विड्थ यहाँ पे नहीं होगा। ये CSS में फिर जाके, सॉरी हाइट, CSS में जाके फिर ये सब कुछ सेट हो जाएगा। यहाँ पे ट्राई करता हूँ, अगर सेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन जब आप CSS में जाते हैं तो CSS में फिर होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं वैल्यू। वैल्यू अपने जहन को ओपन रखे, वैल्यू ये चीज़ें बार बार आएंगी और मैं आपसे पूछूंगा। वैल्यू जब आप इनपुट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू रखना चाहते हैं तो वैल्यू में आप लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि आप कहें कि यार इसके अंदर मुसव्विर खान लिखता हुआ नजर आए। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप फ्रेश करते हैं तो मुसव्विर ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गया कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू इनके अंदर आए, तो फिर आप इनको रिमूव कर सकते हैं, अदर नाम भी दे सकते हैं। ये वहाँ पे काम आता है कि आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट आ जाए, और इसको अगर कोई बाद में रिमूव करना चाहता है, और भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, लेकिन यूजुअली आप सोचते हैं कि ज़्यादातर बंदे हैं कंप्यूटर साइंस के, तो उनको उनका टाइम बचाने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर साइंस लिखता हुआ नजर आए। एग्जैक्टली, तो ये वैल्यू है। ठीक, तो वैल्यू में इस तरह होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी फील्ड या कोई भी इनपुट डिसेबल्ड का मतलब कि इनमें से कुछ कोई ना लिख सके। ये क्यों डिसेबल्ड? और डिसेबल्ड को अगर आप ट्रू करते हैं, अगर जस्ट आप डिसेबल्ड लिख लेते हैं तो आप देखें यहाँ पे डिसेबल्ड हो गया, अब आप कुछ नहीं लिख सकते। इसकी ज़रूरत कहाँ पे आती है? ये जब आप डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बना दूँ, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर दिखा दूँ, सॉरी आपको, localhost/camera model town, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक, ये हमने टाउन के लिए बनाई है जो कि अटक में है, और देखो ये डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? कि बाय डिफॉल्ट इसका यही नेम होगा, कोई चेंज नहीं कर सकेगा, इसके लिए ही बनाया है, ये भी कोई चेंज नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको रियल टाइम सॉफ्टवेयर में से ज़रूरत पड़ती है इस डिसेबल्ड फील्ड की, ताकि आप कुछ फील्ड ऑटोमेटिकली, और ये वैल्यू में लिए गए हैं, देखो आप अपनी इसको सेम है ना, ठीक, लेकिन वहाँ पे एक एक्चुअल उसमें है, लेआउट में है, और यहाँ पे जस्ट सिंपल है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी और आप यूज़ करें। इसके बाद जो है वो है, अच्छा वैल्यू हो गई। रीड ओनली भी डिसेबल्ड की तरह ही है। ठीक, अगर डिसेबल्ड को आप रिमूव करें और रीड ओनली को आप अगर
थ्रू करे तो ये भी जस्ट आप रीड कर सकते हैं, इनमें से कुछ लिख नहीं सकते। देखो जस्ट रीड कर सकते हैं, लेकिन डिसेबल्ड में बैकग्राउंड भी थोड़ा वो हो जाता है, ग्रे हो जाता है। अच्छा फॉर्म में आते हैं, चलो फॉर्म का बीजी कलर भी चेक करते हैं कि उन पे काम करता है कि नहीं। चेक करते हैं, जस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह होगा सब कुछ CSS में। अच्छा इसके अलावा अगर आप चाहते हैं पैटर्न, ठीक है, पैटर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आजकल किस किस ने HTML पढ़ी है, यूनिवर्सिटी में हो या कोर्स में हो, किसने पढ़ी है पैटर्न, किसने पढ़े हैं, नहीं पढ़े। ओह ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा सा क्लू दूंगा और कल आपसे मैं मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि आप पैटर्न कहाँ से लेने हैं। तैयार फिर आप अपने ना बनाए, खुद मत तक आए आपको। लेकिन पैटर्न जो है आजकल बहुत सारे लोग ना पढ़ाते हैं ना उनको पता है, क्योंकि वैलिडेशन, मैंने पहले ही कहा कि वैलिडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फॉर्म्स। और आजकल HTML5 में पैटर्न्स आए हैं। बेसिकली HTML के लोग बहुत है, वेबसाइट बनाने वाले भी बहुत है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि किस तरह वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि किस तरह एक सिक्योर वेबसाइट बनाना है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि किस तरह एक सिक्योर वेबसाइट बनाना है, और आपने वही बनना है। और अगर आप वही बन गए तो आप इन लोगों से डिफ्रेंशिएट करते हैं जो कि वैसे ही दुकानों में बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रोफेशनलिज्म आती है जब आप एक ऐसा वेबसाइट बना सकते हैं ताकि वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो एरर फ्री हो, इनमें से एरर ना आए। दूसरी बात है कि वो सिक्योर हो, एंड फॉर सिक्योरिटी द मेन थिंग इज सिक्योरिटी। अब लाखों डॉलर्स सिक्योरिटी पे लोग लगाते हैं, लाखों डॉलर सिक्योरिटी पे लगाते हैं, ठीक है। तो फॉर सिक्योरिटी यूजली अगर आप गवर्नमेंट में भी काम करते हैं तो फर्स्ट थिंग आपको सिक्योरिटी, फर्स्ट थिंग सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के लिए HTML5 में जो फॉर्म को सिक्योर करना होता है उसके लिए यूज होते हैं पैटर्न। ये HTML5 में डिस्कवर हो गए हैं पैटर्न्स, ओके। इसके अलावा आप अपने फॉर्म्स को जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी सिक्योर कर सकते हैं, और हम जावास्क्रिप्ट में भी सिक्योरिटी पढ़ेंगे, फॉर्म सिक्योरिटी इन जावास्क्रिप्ट, हम फॉर्म सिक्योरिटी इन jQuery भी पढ़ेंगे, ठीक है। और हम सिक्योरिटी इन PHP भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनको कैसे सिक्योर करना है, डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट कंडीशन से कैसे सिक्योर करना है। तो पैटर्न बेसिकली पैटर्न मैं यहाँ पे एक सिंपल पैटर्न आपको करके देता हूँ ताकि आप लिमिट करते हैं। पैटर्न का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक आपने दिया है कि इंटर योर नेम, इंटर नेम, और अमीर साहब आ गए और नेम की जगह यहाँ पे लिखा 0346555403, उनका ख्याल नहीं है, ठीक है, नेम रह गया। या आपने लिखा है इंटर योर मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर की जगह इसने कुछ गलत लिखा, मोबाइल नंबर छोड़ दिया, या इसने बिल्कुल एम्प्टी छोड़ा। फिर तो इससे पहले आपको एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट करना चाहिए, और एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट करने के लिए आप उस पर चेक लगाएंगे कि नहीं यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर ही लिखना है, यहाँ पर आप नाम नहीं लिख सकते, यहाँ पर आप नाम लिखेंगे मोबाइल नंबर नहीं लिख सकते। यहाँ पर आप अगर आपने मोबाइल नंबर के लिए प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर ही लिखेंगे। वो कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि यहाँ पर आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पर आपने डिजिट्स लिखते हैं। फिर आप फॉर्मेट भी दे सकते हैं, CNIC का फॉर्मेट देखा है कि कोई अगर गलत CNIC पुट करे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, उसको प्रॉपर आपने वो देना है, ठीक है, कंस्ट्रेंट लगाने हैं और लिमिटेशंस लगाने हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं हम सब, कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये बात भी बहुत ज़्यादा घूमती फिरती है कि कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस, और इनमें से सिर्फ एक बात घूमती है, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना और टेस्टिंग, बस एनालाइजिंग टेस्टिंग फलां, तो ये सब कुछ होगा इंशाल्लाह। आपको टेस्टिंग भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है, एज अ टेस्टर भी आप काम कर सकेंगे। रिसेंटली यहाँ पे देखे मैंने अब अमेरिकी कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ये ज़ेच टेस्टिंग 2, और मैं उनका एज अ टेस्टिंग काम भी कर रहा हूँ, एज अ टेस्टर मैं काम कर रहा हूँ। पर हावर मुझे $10 देते हैं, और पर हावर मैं कभी 10 मिनट काम कर देता हूँ, कभी 5 मिनट का, पाकिस्तानी हूँ इसलिए, ठीक है। तो उनको पता भी नहीं चल, लेकिन टेस्टिंग बहुत कामयाब जा रही है इनकी।
फिर आपको बता दूंगा कि भाई आपने टेस्टिंग किस तरह करनी है और आपने कैसे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। देखो आपने यहाँ पे, चलो ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, मैं आपको बताता चलूँ, ओके, ताकि आपको अंदाज़ा हो कुछ। यहाँ पे टेस्टिंग वेबसाइट्स और न्यूज़ एच जेंगेज, यहाँ पे देखो जेंगेज टेस्टिंग रिपोर्ट। यहाँ पे आप इस तरह इनके लिए रिपोर्ट तैयार करेंगे, टेस्ट केसेस तैयार करेंगे। ये आप थीसिस जब लिखेंगे तो इसी तरह थीसिस में टेस्टिंग का एक चैप्टर है, ठीक है, तो टेस्टिंग के उस चैप्टर में आप इसी तरह टेस्ट केसेस तैयार करेंगे कि भाई मैंने माई अकाउंट्स चेक किए। स्टेप्स क्या क्या लिए, प्रोवाइडेड यूजर नेम एंड पासवर्ड, मैंने वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पुट किया। क्लिक ऑन द लॉगिन बटन टू लॉग इन टू द सिस्टम, और मैंने क्लिक बटन दबाया कि सिस्टम को लॉगिन हो जाऊँ। डिजायर्ड आउटकम क्या है, मतलब कौन सा आउटकम आना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम क्या आ रहा है, आया सही आ रहा है कि नहीं, तो सही नहीं आ रहा, मैंने रेट किया है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको ठीक करें, ठीक है। यहाँ पे इतने प्रॉब्लम मैंने उनको हाईलाइट किए हैं विद स्क्रीनशॉट के, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। 9 बंदों ने टेस्ट किया था, 10वां बंदा मैं था, और मैं इतने प्रॉब्लम्स निकाल दिए कि उन्होंने खुद सोचा कि भाई माफ करो, बस $70,000 लगाए हैं इस पे, बाकी आप हमें डिसहार्ट कर देंगे। तो ये बात है, एज अ टेस्टर भी आप काम कर सकते हैं इजीली, बहुत इजीली। अगर आप इस पे समझते हैं डेवलपमेंट पे, तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे फॉर्म में ये अब अगर आपको मालूम होगा कि देखो पासवर्ड का फॉर्म किस तरह चाहिए, ठीक है, तो इनके सिस्टम ये फ्लॉ भी थी कि जब आप पासवर्ड लिखते थे तो पासवर्ड शो होता था। तो आपको ये याद होना चाहिए कि पासवर्ड शो नहीं होना चाहिए, पासवर्ड जस्ट सीक्रेट होना चाहिए। तो इस तरह आप टेस्टिंग भी कर सकेंगे। तो पैटर्न जो है HTML5 में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लिमिट करते हैं यूजर्स को ताकि वो इस तरह का डेटा पुट ना कर सके। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ नेम के लिए पैटर्न लिखूंगा, बाकी मैं आपको बताऊंगा कि आपने ईमेल के लिए, मोबाइल नंबर के लिए, CNIC के लिए कहाँ से पैटर्न लिखने हैं, कहाँ से देखने हैं, और तैयार पैटर्न उठा के कैसे पुट करने हैं। ठीक, यहाँ पे आए तो पैटर्न के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल सबमिट की बटन लेनी होगी ताकि मैं उनको सबमिट कर सकूं। सबमिट जब मैं करूंगा तो मुझे एरर देगा कि यहाँ पे आपने ठीक ही चीज लगानी है, आप इनको सबमिट नहीं कर सकते। सबमिट बटन प्रेस करने के बाद वो मुझे एरर्स मिलेंगे जहां जहां पे एरर्स होंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको बता दूं, चलो आपको एक्चुअल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। www.eta.edu.pk मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली ही बता देता हूँ। यहाँ पे देखें न्यू जॉब्स, न्यू जॉब में से न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे देखें। चलो चूज अ पोस्ट, वीडियो को स्टॉप करता हूँ फिर। यहाँ पे ले ले एक सबमिट बटन, तो यहाँ पे आप ले ले इनपुट, इनपुट टाइप आप दे दे सबमिट, ठीक है। जैसे आप इनपुट टाइप सबमिट दे दे तो एक बटन आ जाएगी, और वो उस बटन का जो काम होगा वो ये होगा कि ये इस फॉर्म का डेटा सबमिट करेगा। यहाँ पे सबमिट, तो देखो ये इस फॉर्म का डेटा सबमिट करेगा। अच्छा, इससे पहले मुझे फिर ये डिसेबल वगैरह रिमूव करनी होगी, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ लिख सकूंगा तब ये काम बनेगा ना। ठीक, सबमिट, तो देखो अब ये सबमिट हो रहा है, इसको भी रिमूव करते हैं। अब ये सबमिट हो रहा है, ये काम कर रहा है। लेकिन इस पे अगर आप पैटर्न लिखेंगे तो पैटर्न आप यूं लिखते हैं कि A to Z, या तो इस फील्ड में आप A to Z दे सकते हैं। A to Z मतलब सिर्फ और सिर्फ आप टेक्स्ट दे सकते हैं, या तो कैपिटल में या स्मॉल में, ठीक है। और सिर्फ आप 3 दे सकते हैं, जिस तरह की CNIC में 11201 एंड 7 11 14 होते हैं, तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि यार लिमिट है 14 की, 14 से ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस तरह भी आप देखिए पैटर्न, यहाँ पे मैं दे देता हूँ पैटर्न। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यार तैयार कहाँ से लेने, क्योंकि मैं यूजली खुद तैयार लेता हूँ, अपने पैटर्न्स बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो उन्होंने ऑलरेडी बनाए होते हैं कि ये वैलिडेशन है इसके लिए, इसमें से आप चेंजेस भी कर सकते हैं, तो आपको तैयार मिल जाएंगे पैटर्न। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर ये है कि कैपिटल A to Z या स्मॉल A to Z, ठीक।
और यहाँ पे जो लिमिटेशन है वो है 5। सिर्फ आप 5 दे सकते हैं और A to Z कंट्रोल S करें और यहाँ पे अपडेट करें, इसको सबमिट करते हैं। प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। ठीक है, रिक्वेस्टेड फॉर्मेट दे दें, सबमिट हो गया ना, हो गया सबमिट। अब देखो ये SHEED, ठीक है, 5 है ना, तो ये सबमिट होते हैं। ओके, और लेकिन अगर आप 5 से ज्यादा करते हैं, शायद 1 2 3, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। नहीं, A to Z ही आपने लेने हैं, 1 2 3 भी आप यूज नहीं कर सकते। चलो मैं 5 देता हूँ, 1 2 3 4 5। प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। आप वो नहीं लिख सकते, डिजिट नहीं लिख सकते, आपने सिर्फ टेक्स्ट ही लिखना है और आपने सिर्फ और सिर्फ 5 लिखना है, तो इसको लिमिटेशन कहते हैं, ये आप लिमिट कर रहे हैं। अब आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने पैटर्न्स कहाँ से उठाने हैं। पैटर्न्स फॉर HTML5, पैटर्न्स HTML5 इनपुट, चलो ले लें। देखो बहुत सारे टेब्स आप ओपन करें, वहां से आपको कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स तरीन पैटर्न्स मिल जाएंगे। ठीक है, वो पैटर्न आप उठा ले मोबाइल नंबर। अब अगर आपने स्पेसिफिक चीज के लिए पैटर्न ढूंढनी है कि फॉर एग्जांपल पैटर्न फॉर NIC, पैटर्न फॉर NIC या पैटर्न फॉर CNIC इन HTML5, देखो यहाँ पे आपको HTML5 पैटर्न एंड फ्लॉम पर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे पैटर्न HTML form with an input field that can contain only 3 letters, no numbers or special characters, कोई special characters या numbers नहीं होंगे, just और just 3 letters होंगे। फर्स्ट, इसके बाद देखो पैटर्न्स, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। an input element with type password that must contain 6 or more characters, एक इनपुट टाइप जो कि पासवर्ड उनका 6 कैरेक्टर से कम नहीं होगा। 6 कैरेक्टर से कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होगा। कभी कभी लोग 1 2 3 जस्ट दे देते हैं, तो बहुत सारे वेबसाइट में आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है कि आपका पासवर्ड वीक है एंड यू कैन नॉट गिव पासवर्ड लेस देन 3 या लेस देन 5, इससे ज्यादा देना होगा। तो इस तरह आप किस तरह लिमिट करेंगे, जस्ट ये पैटर्न उठाए, देखो ये एंड कंट्रोल C और अपने पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड में पुट करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आ जाए, आप एक दूसरा लेबल ले लें, लेबल और लिखे पासवर्ड। ओके, इसके बाद आप क्या ले लें, इनपुट, देखो इनपुट ले लें, इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट ले लें टाइप, और टाइप में आप दे दें पासवर्ड। ओके, इनपुट टाइप पासवर्ड है, कंट्रोल S किया मैंने और यहाँ पे ये इनपुट टाइप पासवर्ड आ गया। चलो इसको साइज भी देते हैं और इसको ब्रेक भी कर देते हैं। अच्छा, इस पासवर्ड के इनपुट को अगर आप साइज दे दे कितना 60, तो उनका डिजाइन इस तरह है। ये फिर टेबल में सेट आ रहा होता है, इसलिए आपको मैं असाइनमेंट दूंगा टेबल का और पैटर्न्स का। तो पासवर्ड में आप देखें यहाँ पे, चलो मैं तो वैलिडेशन कर दूंगा शायद, लेकिन पासवर्ड में मैं सिर्फ ये लिख लेता हूँ तो सबमिट हो जाता है। तो पासवर्ड को लिमिट करने के लिए जस्ट आप वो पैटर्न कंट्रोल V करें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप 6 से ज्यादा करते हैं तो 6 की जगह आप 5 कर दे, 4 कर दे, कि लेस देन 4 नहीं। ठीक, कंट्रोल S करें और यहाँ पे आप अपडेट करें। यहाँ पे देखें, चलो इस मुसव्विर को भी हटा देता हूँ, ठीक है, वैल्यू से, क्योंकि हाँ ये खुद मैं वैल्यू दे सकूँ इसलिए। यहाँ पे देखो, क्योंकि इसके लिए मैंने वैलिडेशन लगाई है, अगर मैं गलत दूंगा तो फिर मुझे मैसेज मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 5 दूंगा फॉर एग्जांपल ASDF और यहाँ पे पासवर्ड दूंगा जस्ट ये, तब मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। ठीक है, अब अगर आप 4 से ज्यादा देते हैं, 1 2 3 4 5, तो देखो सबमिट हो रहा है। तो इसी तरह आप ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए और स्ट्रांग पासवर्ड, ठीक है, फिर अगर आपने और भी स्ट्रांग ढूंढने हैं तो उसके लिए आप स्ट्रांग
जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेशन के भी ढूंढ सकते हैं। ये फिर आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है। ठीक है, वहाँ से जस्ट कॉपी करें, वहाँ पुट करें तो लिमिटेशंस आ जाएगी, फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। अब अगर आप चाहते हैं कि यार एक जो है मेरा ये हो और इसके साथ साथ फिर आप जस्ट ये देखो ईमेल के लिए है ये पैटर्न, an input element with type password that must contain 8 or more characters that are of at least one number and one uppercase and one lowercase letters। बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि आप एक अपर केस मस्ट दोगे। अपर केस का मतलब है कि आप इस तरह का पासवर्ड दोगे जिनमें से एक होगा, आप इस तरह का पासवर्ड दोगे जिनमें से एक मस्ट कैपिटल लेटर होगा, ठीक है, जिनमें से एक नंबर मस्ट होगा 1 2 3, ठीक है, और इनमें से जो है लोअर केस का भी होगा ए, इनमें से स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे। इस तरह अगर बहुत स्ट्रांग पासवर्ड आप चाहते हैं कि यूजर दे दें तो इसके लिए फिर आप ये कॉपी करें, ये पैटर्न कॉपी करें या स्टोर होना ज़्यादा सिक्योर भी हमदार है। ठीक जगह ची यूजर बा मस्ट योर के द स्पेशल कैरेक्टर्स चे कलम पासवर्ड की राशि नो हैकिंग डेर मुश्किल शीला पासवर्ड कल मुखबल पासवर्ड वर्कवे नो सिंपल पासवर्ड्स मा वर्कवे स्लैश इज @ एंड फला तस जुना वर्कवे नो हैकर द पार मुश्किल शी अन रीड की नो आगा बे मुश्किल मन तस पासवर्ड मालूम है सही है द वर्कवे नो द उगरे द पासवर्ड ये पासवर्ड जो होगा मस्ट कंटेन 8, इसमें से 8 तो मस्ट होंगे कैरेक्टर्स और मोर कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं लेकिन 8 मस्ट होंगे और इनमें से एटलीस्ट 1 नंबर होगा, नंबर वो 0 1 2 3 एंड 1 अपर केस एक मस्ट उनमें से होगा। अपर केस का अपर केस मींस कैपिटल लेटर एंड लोअर केस लेटर और उनमें से लोअर केस लेटर भी होंगे और 8 के कॉम्बिनेशंस तो मस्ट होंगे, 8 से ज़्यादा आप दे सकते हैं तो ये फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इस तरह ईमेल के लिए ये बहुत स्ट्रांग है पैटर्न है। इसी तरह जो है an input element with type such that cannot contain the following characters, ये सर्च के लिए है, ये URL के लिए है, वेबसाइट के लिए। ठीक है कि अगर कोई आपने वेबसाइट मांगा है कि यार इंटर योर वेबसाइट एड्रेस हियर और वो गलत एड्रेस दे दे, ठीक, तो फिर ये भी मसला बन जाता है। यस कहाँ का 8 कैरेक्टर का, अच्छा ये कंट्रोल C करें और यहाँ पे पासवर्ड में देखो ये पैटर्न की जगह भी करें और इसको सेव करें। अब हमारा जो पेज है वो ये है यहाँ पे। अब 5 अब देखो ये यहाँ पे आप इनको प्लेस होल्डर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, या इनके लिए आप मैसेज डिस्प्ले करेंगे वो आप जावास्क्रिप्ट पे करेंगे, ठीक है, कि इंक्लूड जैसे वो यहाँ पे सबमिट करेगा तो उनको एक पॉपअप मैसेज मिलेगा कि आप इस तरह पासवर्ड करें, या आप यहाँ पे इनको प्लेस होल्डर प्रोवाइड करें कि भाई प्लेस होल्डर, ठीक है, इसी तरह का ए ठीक 1 1 2 3 ठीक और @ ठीक XYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह, क्या इस तरह का पासवर्ड देते रहे कि इनमें से जी इसी फॉर्मेट में नहीं इसी फॉर्मेट में नहीं, मतलब है या आप इस तरह कर सकते हैं कि यस यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं कि मस्ट 8 कैरेक्टर्स 1 कैपिटल एटलीस्ट 1 कैपिटल 1 लोअर केस, बस बात बन गई। मस्ट 8 कैरेक्टर्स एटलीस्ट 1 कैपिटल 1 लोअर केस, ये मस्ट होने चाहिए तो उनको पता चलता है कि इस तरह पासवर्ड। और ये यूजली जब आप करते हैं तो ये प्रोफेशनल्स के लिए, इस तरह के जो होते हैं ना पासवर्ड या फॉर्म्स होते हैं तो प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप वो करते हैं तो ये बहुत प्रोफेशनल लोगों के लिए आप लिखते हैं कि आपको अंदाज़ा हो कि बहुत सारे लोग कंप्यूटर लिटरेट है, पासवर्ड से जानते हैं या IT के बंदे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप दूसरा काम भी ये कर सकते हैं कि इनके लिए पासवर्ड जनरेटर जावास्क्रिप्ट पे बनता है, पासवर्ड जनरेटर, वो यहाँ पे क्लिक करेगा कि पासवर्ड जनरेट करो मेरे लिए और वो खुद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करेंगे उनके लिए और वही फिर वो कॉपी करेंगे अपने साथ रखें,
उनके लिए पासवर्ड जनरेटर है, वो मैं आपको तैयार कोड दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। यस, जैसे ईमेल जनरेट होता है, जिस तरह के यूजर नेम जनरेट होते हैं, तो वो आप जनरेट कर सकेंगे, ये जावास्क्रिप्ट में है फिर। ठीक छो, तो वैसे हैंकी की बिल्कुल जी नमकता दाम जावास्क्रिप्ट की यस, जावास्क्रिप्ट का स्ट्रांग लैंग्वेज देखना चा बेमुंग लिमिट कोलिशु चार तब बिल्कुल देना मख्त जीना नोट मख्त जीना पर जावास्क्रिप्ट के दास युम कोलिश च बाज टाइम बदासो कतली भी पर वेबसाइट की कॉपी की न सब। यहाँ पे आप अगर वेबसाइट से कुछ कॉपी करते हैं तो कुछ कॉपी नहीं होता, क्योंकि उन पे राइट क्लिक नहीं होता, तो वो भी जावास्क्रिप्ट के जरिए आप लिमिट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। आपको मैं ऐसी चीज़ें दूंगा जो आपने पहले बहुत कम देखी होंगी, या जो कोर्सेज में बिल्कुल पढ़ाते नहीं या बिल्कुल डिस्कस भी नहीं करते, ठीक है। डिमांड ऑफ द मार्केट क्या है, वो चीज़ अब जो कुछ चल रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो ज़रूरत है पुराने ज़माने की, वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं भाई, यहाँ पे पता नहीं चलता, HTML CSS कवर कर देते हैं, उनमें से जो असल चीज़ है वो छोड़ देते हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे HTML5 में एक बात ये भी है कि अगर आप देखो BR करते हैं, BR के बाद यहाँ पे लेवल में से यहाँ पे ईमेल फॉर एग्जांपल, और अगर आप इनपुट देखो इनपुट टाइप ईमेल लिख लेते हैं तो ये खुद ब खुद वैलिडेशन हो जाती है ईमेल के लिए। आप HTML5 में ये टाइप न्यू आई है ईमेल की, ये भी अगर आपसे लोग पूछते हैं कि भाई HTML5 क्या है, HTML क्या है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इनमें से ये टैग्स न्यू आए हैं, ये पैटर्न न्यू आए हैं, HTML5 में आए, इम्प्रूवमेंट हो गई है। इस तरह ये नेम जो टाइप ईमेल जो टाइप है ये भी HTML5 में ही आई है। तो इनसे ये हो जाता है कि वैलिडेशन खुद ब खुद हो जाती है, इतनी वैलिडेशन हो जाती है कि आप एक करेक्ट ईमेल आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप और वैलिडेशन भी लिख सकते हैं पैटर्न के थ्रू ईमेल के लिए, ठीक। अच्छा, प्लेस होल्डर करें कि योर ईमेल कंट्रोल एस, यहाँ पे देखिए इनको आप ब्रेक करें, मतलब यहाँ पे आप पुट करें ब्रेक, और यहाँ पे आप क्या करें, साइज दे दें, साइज 60 दे दें या 50 दे दें या व्हाटएवर, तो ये आ गया, ठीक। तो यहाँ पे आप ईमेल, तो देखो सबमिट फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे भी आप एक करेक्ट ईमेल प्रोवाइड करेंगे, ठीक। करेक्ट ईमेल फॉर एग्जांपल loading@gmail.com, तो अब सबमिट हो, ठीक है। तो अब करेक्ट ईमेल प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद जो है वो है रेडियो यूज़ होता है जेंडर के लिए, जब आपके पास जेंडर आप कंफर्म करना चाहिए यूज़र से कि यार यहाँ पे ये मेल है या फीमेल है। आपने फॉर्म में देखा होगा, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में देखा होगा कि आप सेलेक्ट कर देते हैं लेबल में, चलो लिख लेते हैं कि जेंडर, और जेंडर के साथ हम यहाँ पे इनपुट टाइप हम देते हैं रेडियो, ठीक है। चलो यहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी। अच्छा, रेडियो के साथ फिर आप मेल और फीमेल लिख लेते हैं, ठीक। तो जस्ट ये रेडियो आ गई, रेडियो बटन के सामने आप लिखो के मेल, ठीक। तो आप देखते हैं ये मेल। इस तरह हमने एक और रेडियो बटन भी लेनी होगी और इनके साथ हमने लेना है फीमेल, दो ऑप्शंस देने हैं। तो यहाँ पे फिर आप क्या करें, इनपुट ले लें और टाइप क्या दे दें, रेडियो दे दें, और रेडियो के सामने आप लिखे फीमेल, कंट्रोल एस, यहाँ पे देखिए मेल फीमेल। अब देखो इनको सेलेक्ट करते हैं या इनको सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम आपने इस तरह सॉल्व करनी है कि यहाँ पे आपने नेम देना है दोनों को, नेम, ठीक है। नेम यहाँ पे आप जो भी नाम इसको देते हैं, चलो मैंने इनको जेंडर दे दिया या मैंने XYZ दे दिया, तो इसको भी आप XYZ या जेंडर देंगे। जो भी नाम आप दूसरे को दे रहे हैं, ये नाम नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो नाम आप दे रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू है और ये एट्रीब्यूट है।
नेम एट्रीब्यूट, तो नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू आप इसको दे रहे हैं तो इसको भी आप सेम वैल्यू दे दे, तो फिर क्या हो जाएगा कि आप एक सेलेक्ट कर सकेंगे, या आप देखो मेल या आप फीमेल। ओके ग्रेट। इसके बाद चेक बॉक्सेस है। चेक बॉक्सेस बेसिकली इसलिए यूज होते हैं कि आप डिफरेंट ऑप्शंस को सेलेक्ट करें। जिस तरह के आप किसी यूजर से पूछे कि कितने लैंग्वेजेस आपको आते हैं, तो आप वो लैंग्वेजेस सेलेक्ट करें, तो उनको मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आ सकते हैं, जिस तरह के इंग्लिश, उर्दू, फारसी, पंजाबी, फलां फलां, ठीक, अरबिक, तो वो मल्टीपल चॉइसेस सेलेक्ट कर सकता है इन द गिवन ऑप्शंस। तो इसके लिए चेक बॉक्स यूज होता है। इनपुट टाइप जस्ट चेक बॉक्स करें, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है। चलो इसके बाद मैं फिर से ब्रेक लगा के यहाँ पे लेबल, और लेबल में से लैंग्वेजेस यहाँ पे इनपुट और इनपुट टाइप चेक बॉक्स। इस नेम की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक। चेक बॉक्स, तो आप देखें चेक बॉक्स आ गया, लेकिन चेक बॉक्स के सामने जिस तरह रेडियो बटन के सामने कुछ लिखा, तो चेक बॉक्स के सामने भी आपने कुछ लिखना होगा, जैसे कि इंग्लिश। चलो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उर्दू। उसको मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डी से उर्दू, और पश्तो कंट्रोल एस करें। 3 इनपुट टाइप लिए, देखो इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, तो इनमें से ये तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने सेलेक्ट करना चाहे। फाइन है, ठीक है। इसके बाद आपने फाइल मीन्स कि आप अगर इमेज चाहते हैं यूजर से, तो उसके लिए आप देते हैं फाइल ब्रेक। यहाँ पे लेबल देते हैं, लेबल में फॉर एग्जांपल इमेज, ठीक। और इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, देखो इनपुट कंट्रोल स्पेस से फिर ये खुद आ जाता है। आप यूं करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे देखो ये, इसके बाद इनपुट टाइप, और टाइप आप लेंगे फाइल का मतलब है कि यहाँ पे आप सेलेक्ट करो इमेज, यहाँ पे खुद ब खुद इमेज के लिए लेआउट बन जाएगा इमेज। तो देखो चूज पर क्लिक करने से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ये इमेज आ गया, ठीक, और सबमिट। इसके बाद अगर आपने ये करना है कि आप चाहते हैं कि यार ये सिर्फ और सिर्फ इमेज को ही सेलेक्ट कर सके, यहाँ पे आप देखें ये वीडियो को भी सेलेक्ट कर सकेगा, ठीक। यहाँ पे डेस्कटॉप पे या ई में मोटिवेशनल स्पीचेस के अंदर देखो ये वीडियो भी सेलेक्ट कर सकता है। तो अगर ये वीडियो सेलेक्ट कर सकता है, आपने मांगा इमेज है और किसी ने फिल्म अपलोड किया, तो आपका सर्वर 2 दिन में ही डाउन हो जाएगा, क्योंकि सर्वर पे तो इतना स्पेस नहीं होता कि फॉर एग्जांपल 1000 बंदों में से 500 बंदों ने वीडियो अपलोड की इमेज की जगह, ठीक है। तो फिर या किसी ने शैतानत के लिए फॉर एग्जांपल 50 या आप कह सके कि फॉर एग्जांपल 800 MB की एक वीडियो अपलोड की, तो आपका जो टोटल सर्वर होता है वो तो डाउन हो जाएगा, उन पे स्पेस कमी आ जाएगी। तो इसको भी आप लिमिट करेंगे। वो आप कैसे लिमिट करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट करें या तो सिर्फ ऑडियो, ठीक है, या वीडियो या इमेज को एक्सेप्ट करें। आप मल्टीपल को भी अलाउ कर सकते हैं, लेकिन देखो इनपुट टाइप, इस टाइप में आपने इसी टाइप को लिमिट करना है। तो एक्सेप्ट आप लिख सकते हैं कि इमेज स्लैश एस्टेरिक का मतलब ये होगा कि ऑल टाइप्स ऑफ इमेजेस, चाहे PNG है, चाहे JPG है, चाहे जो भी फॉर्मेट के हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, तो वो सेलेक्ट जब आप कर रहे हैं तो मोटिवेशनल स्पीचेस में से वीडियो शो भी नहीं हो रहे हैं, गायब है। लेकिन अगर आप देखें तो आप इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर कहीं पे भी आप इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो ये इमेज है एक, या आप यहाँ पे मेंटर्स में यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन
वो सेलेक्ट नहीं हो सकती। इस तरह अगर आपने वीडियो किसी से आपको चाहिए कि यार वो वीडियोस अपलोड कर सके, तो इसके लिए फिर क्या करना होगा, आपने इमेज की जगह आपने वीडियो लिखना होगा, फिर वो इमेज अपलोड नहीं कर सकेगा। इस तरह अगर आपको ऑडियो चाहिए तो ऑडियो सिर्फ वो अपलोड कर सकेगा। फाइन है, ओके। इसके बाद जो है नंबर, अगर आपने किसी से नंबर लेने हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक ओके फाइन यार, हमने ख़त्म करना होगा। इनपुट टाइप सॉरी नंबर, कंट्रोल एस। तो देखो यहाँ पे आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते लेकिन नंबर लिख सकते हैं। इनपुट टाइप नंबर में भी खुद वैलिडेशन हुई है। इसके अलावा आप यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस पर आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। वो वैलिडेशन ये है कि आप, चलो यहाँ पे मैंने कुछ लेबल नहीं लिया, लेबल की जगह आप एक और टैग ले सकते हैं जिसको कहते हैं स्ट्रांग टैग या बी टैग। तो स्ट्रांग टैग में ये होता है फॉर एग्जांपल एज, ठीक है, तो ये फिर जो टेक्स्ट शो होता है वो टेक्स्ट स्ट्रांग शो होगा, कुछ इस तरह शो, ठीक है। तो स्ट्रांग टैग के अंदर भी आप ले सकते हैं, बी टैग के अंदर भी आप ले सकते हैं, जो कि बोल्ड के लिए यूज होता है। बी टैग इज यूज फॉर बोल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे आप इनको लिमिटेशन दे सकते हैं जिस तरह के मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप दे सकते हैं कि 20, ठीक है, कि 20 से ज़्यादा आप एज नहीं दे सकते। और मिनिमम भी आप दे सकते हैं कि आप 10 से कम नहीं दे सकते। कंट्रोल एस, इनके दरमियान ही आपने एज सेलेक्ट करना है। तो अब देखें यहाँ पे आप 10 से नीचे नहीं आ सकते, और आप देखें 20 से ऊपर नहीं जा सकते। तो दिस इज लिमिटेशन ऑन एज ऑन सम नंबर। इस तरह डेट है, इनपुट टाइप ईमेल किया है, इनपुट टाइप डेट है। तो आप आए स्ट्रॉन्ग में डेट और इनपुट टाइप डेट, नेम अगर हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करते हैं तो डेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक, या यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके फाइन। इसके बाद जो है बटन, इनपुट टाइप बटन, तो आप एक बटन भी ले सकते हैं इनपुट टाइप बटन की। इस तरह इनपुट टाइप प्रीसेट एक बटन आप ले सकते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे एक बटन और लेता हूँ। इनपुट टाइप एक सबमिट है, एक इनपुट टाइप बटन है। अब देखिए इनपुट टाइप बटन, यहाँ पे कुछ है नहीं टेक्स्ट सीन में, तो टेक्स्ट आप शो करेंगे यहाँ पे वैल्यू से। आप यहाँ पे वैल्यू देंगे कि फॉर एग्जांपल साइन अप, तो इस बटन पे वो साइन अप टेक्स्ट शो होगा। तो अभी इनपुट टाइप बटन भी आप ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक और बटन लेना चाहे, इनपुट और टाइप रीसेट, तो रीसेट की बटन का जो काम होगा वो ये होगा कि फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा होगा वो रीसेट करेगा। ठीक, वो रीसेट करेगा, रीसेट, तो सब कुछ रीसेट हो गया। अच्छा, सबमिट हमने किया है। टेक्स्ट एरिया, बेसिकली टेक्स्ट एरिया एक और फील्ड है, ये टाइप नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि अच्छा काफ़ी काम रहता है। 1 मिनट। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, कल इंशाल्लाह मिलते हैं।